बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बयान क्या है? हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर हम गंभीर हैं, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा, यह कहा गया है अंतरिम सरकार की तरफ से। गुरजीत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हम बार बार शांति बहाली और विश्वास बहाली पर जोर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है बांग्लादेश में, उसमें 7 लोग ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा इंक्लिनेशन जमाते इस्लामी और बीएनपी की तरफ है, झुकाव है। ऐसे में लोगों के मन में डाउट होता है कि जिनको कहा जा रहा है बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा किए गए हैं, जिनके खिलाफ सबूत मिल रहा है, अगर उनके प्रति झुकाव रखने वाले लोग अंतरिम सरकार का हिस्सा होंगे तो हमारी सुनवाई कैसे होगी? देखिए, जो रियल पॉलिटिक होता है उसके लिए हमें समझना चाहिए कि जो बांग्लादेश में जमात इस्लामी है वो अपने आप को पाकिस्तान का ऑटोनोमस विंग समझती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। दूसरी बात, जो भारत का जब ये दंगे शुरू हुए, जो पहला स्टेटमेंट था वो ये था कि ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। लेकिन जब शेख हसीना वहां से निकल पड़ी तो जो प्रधानमंत्री ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, उसमें जैसे कहा गया अब दंगे रोकने का और हिंदू समुदाय की सुरक्षा में कहा गया। तो ये अंदरूनी जो समस्या है उसका जो एक इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर आ रहा है और इसको बांग्लादेश को रोकना पड़ेगा। अब जो आप बात कह रहे हैं कि उस इंटरिम कमेटी में किन लोगों का क्या रवैया है, ये मैं पहले अपनी लैंग्वेज में कह चुका हूं कि उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो कितना किस डायरेक्शन में जाएंगे और कितनी उनको क्षमता पावर दी गई है। एक तो है ना मुखौटा है, मुखौटा के नीचे पावर है। अब देखिए श्रीलंका में भी ऐसे हालात थे, उन्होंने तो बिल्कुल सही बात है। ये माना जा सकता है कि शेख हसीना की सरकार से भी कुछ गलतियां हुई हैं, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, लेकिन शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में बांग्लादेश काफी आगे भी गया है, जीडीपी ग्रोथ भी देखने को मिली है। अब उनके वहां से जाने के बाद किस तरह के हालात हैं वो हमारे सामने है। अब उस पर कैसे जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।